नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषणीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अपन ने मीनिंग देखा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसको अलग अलग परियोजनाओं में बांट दिया जाता है और उन प्रोजेक्ट्स पर विचार करके फिर कार्य किया जाता है। तो अब अपन देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेजेस हैं वो क्या हो सकती है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग की जाती है वो दो तरह की हो सकती है। तो फर्स्ट तो हो सकती है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उस एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए हो सकती है कि उस एग्जिस्टिंग बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहला तो हो सकता है उसके लिए कि जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा सकता है। फिर है कि उसको प्रतिस्थापना के लिए विचार किया जा सकता है, उसको विविधीकरण करने के लिए विचार किया जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए विचार किया जा सकता है और कोई भी मर्जर वगैरह किया जाना है तो उसके लिए विचार किया जा सकता है। तो ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके लिए ये प्रोजेक्ट प्लानिंग हो सकती है। अब अपन सेकंड देखेंगे कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए भी प्रोजेक्ट का होना जरूरी है। तो इसके लिए जब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें भी प्रोजेक्ट प्लानिंग की जाती है, क्योंकि कोई भी कार्य को करने के लिए उसके ऊपर पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है और उसको प्रोजेक्ट के रूप में यदि लेकर के प्लानिंग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा प्लानिंग होएगा, उसके हर एक पहलू पर बहुत अच्छी तरह से विचार होएगा। तो ये अपन अब स्टेजेस देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो प्रोजेक्ट आइडिया ओरिजिन स्टेज कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो कि उसका जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसके विचार उसको कहाँ से मिलना है, कैसे उसके मन में विचार आया कि उसको ये कार्य करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के मन में कई तरह के विचार आते हैं, पर जो विचार आते हैं उसका ओरिजिन कोई ना कोई होता है कि कहीं ना कहीं से उसके विचार अवश्य उसको प्राप्त होता है। तो अब ये विचार जैसे किसी भी लोग बागों के साथ में बैठे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के बीच में उनके मन में विचार आए कि वो ये कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से वो हो सकता है कि कई बार लोगों की घूमने की प्रवृत्ति होती है तो उस नेचर के कारण से उसके मन में कोई विचार आ सकता है। ये अपने मित्रों संबंधियों या कभी अपन कोई भी आयोजन वगैरह में जाता है तो वहाँ पर कोई भी इस तरह की अपन एक्टिविटी देखते हैं कि उसके मन में कोई, उसके द्वारा अपने मन में कोई कार्य करने का विचार आ सकता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं कि उसके द्वारा अपने मन में विचार आता है कि अपन किस तरह का कार्य और कैसे कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहला है कि प्रोजेक्ट आइडिया ओरिजिन स्टेज कि जो तरह तरह के आइडियाज़ आते हैं उन आइडियाज़ पर विचार किया जाता है कि अपन कौन सा कार्य कर सकते हैं और उसे किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इस पर विचार किया जाएगा, उसमें से सिलेक्शन किया जाएगा कि अपने को कौन सा कार्य करना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन स्टेज कि अब जो अपने जो विचार आए तरह तरह के तो उन विचारों का आइडेंटिफिकेशन करना कि वो जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने हिसाब से देखेगा कि उसके लिए कौन सा विचार ज़्यादा सही है, वो कौन से विचार पर ज़्यादा अच्छी तरह से कार्य कर सकता है, उसका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। और तो उसके प्रत्येक उस विचार को आधार बना करके वो करेगा। तो केवल उसका इंटरेस्ट होना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ में वो बाज़ार भी देखेगा और उसके साथ में कंपटीशन की क्या स्थिति है, उसमें जोखिम की क्या स्थिति है, इन सब बातों पर भी वो विचार करेगा। और जब वो इन सब बातों पर विचार करेगा मतलब अपने इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उन सब पर वो विचार करेगा और विचार करके वो डिसाइड करेगा कि उसे कौन से प्रोजेक्ट पर कार्य करना चाहिए। फिर वो आता है तीसरे नंबर पर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन स्टेज कि जब उसने सब तरह से विचार करके देख लिया कि अब उसे कौन सा कार्य करना चाहिए तो अब वो फॉर्मुलेशन करेगा, उसके निर्माण की अवस्था में आएगा। तो अब निर्माण करने के लिए उसको कई सारी सूचनाएं एकत्र करनी होती हैं तो वो उन सूचनाओं पर कार्य करेगा। जैसे
सामान्य सूचनाएं उसके बारे में, कि जैसे वो उद्यमी है, उसका नाम, पता, व्यवसाय, उसको क्या क्या किस तरह से किस फॉर्मेट में उस व्यवसाय को करना है, तो ये सब बातें वो ध्यान रखेगा। फिर कि वो जो परियोजना बना रहा है उसका विवरण, कि वो किस तरह की परियोजना होगी, उसमें रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, सप्लायर्स कौन होंगे, उसका मार्केट कहाँ होगा, तो वो इन सब बातों पर विचार करेगा। और इस तरह से वो बाज़ार की जो पॉसिबिलिटीज़ है उन सबको भी मालूम करेगा और फिर डिसीजन लेगा कि उसको क्या कार्य करना है। तो इस तरह से मैंने देखा कि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन स्टेज में वो सब तरह की जो सूचनाएं होती है उसको वो एकत्रित करता है। फिर वो देखता है फोर्थ स्टेज में, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टेज, कि अब उसने जो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किया है और जो प्रोजेक्ट के लिए उसने इंफॉर्मेशन गैदर करी है, तो क्या उन सब इंफॉर्मेशन की फिजिबिलिटी है या नहीं है, उसकी वो वास्तविकता में सही है या नहीं है, वो कार्य कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इसको वो अलग अलग भागों में बांट करके उसका स्टडी कर सकता है। जैसे सबसे पहले मार्केट फिजिबिलिटी ले लेगा, फिर फिनेंशियल फिजिबिलिटी ले लेगा, और इसके बाद में फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी ले लेगा, कि वो तीनों हिसाब से देखेगा कि वास्तविकता में उसने जो कार्य लिया है तो उन सब की विजिबिलिटी है क्या। अब जैसे मार्केट में क्या उस वस्तु की मांग है, क्या टेक्नोलॉजी लेवल पर वो उस वस्तु का निर्माण कर सकता है, वो नवीन टेक्नोलॉजी है, तो इन सब पर वो विचार करेगा और विचार करके उसको कार्य करेगा। अब आप देखिए कि वर्तमान समय में जबकि अभी नया बजट आया है अपने सामने, तो अब जब वो अपनी टेक्निकल और फिनेंशियल फिजिबिलिटी देख रहा है, तो आप देखिए कि जो स्टार्टअप्स हैं तो उनको इसमें, और जो अपना जो मोटो है वोकल फॉर लोकल, तो उसको उसके लिए तो अब उसका है कि उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी कैसी है, क्या वो अपने स्वयं की टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रहा है, तो वो यदि अपने स्वयं की टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रहा है, स्वयं की मतलब अपने देश की टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रहा है, तो उसका प्रभाव क्या होगा कि उसको उसके स्टार्टअप को मान्यता मिलेगी। और यदि वो आयातित टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर उसको ज़्यादा टैक्स वगैरह उसको चुकाना पड़ सकता है। तो इस तरह से उसको उसका सामना करना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए कंपटीशन बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से उसको फिजिबिलिटी देखनी होगी कि उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है वर्तमान समय के अनुसार, और फिनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है, और साथ में मार्केट फिजिबिलिटी भी क्या है। क्योंकि अपन अभी इस समय में देख रहे हैं कि कई सामान का अपन अभी तक इम्पोर्ट करते थे, उन्हीं चीज़ों को अब अपन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टअप्स है उनको मान्यता दी जा रही है, देश में ही प्रोडक्शन को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, और तो इस तरह से वो अपने उद्योग को ज़्यादा अच्छी तरह से स्थापित कर सकता है। तो ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट वो स्टेज है, इसको देखने के बाद में देखेगा कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्टेज। अब वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्टेज में देखेगा कि उसने फिजिबिलिटी का अध्ययन कर लिया कि क्या फिजिबिलिटी है, उसको किस तरह से कार्य करना है, और उसके चयन से पूर्व ये देखता है कि परियोजना को जो प्रभावित करने वाले घटक हैं वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, और उन सारे फैक्टर्स को वो अच्छी तरह से अध्ययन करके फिर डिसीजन लेगा कि उसको क्या क्या कार्य करना है। अब वो परियोजना को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसके इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए उसको अपना स्वॉट एनालिसिस करना होगा कि वो उस कार्य को कर पा रहा है, कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा, और क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके लिए, मतलब जैसे राज्य सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है। तो इन सबको वो ध्यान में रख करके फिर अपने कार्य को प्रारंभ करेगा। फिर अपन देखेंगे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, कि अब ये अपने प्रोजेक्ट का वो इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहा है। कि जब वो देख लिया उसने कि प्रोजेक्ट का सिलेक्शन देख लिया, कि सिलेक्शन कर लिया, उसमें देख लिया कि उसको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, तो उसके बाद में अब वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहा है। तो जब वो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन सब का वो चयन करेगा। जैसे
उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होगा, उसको लाइसेंस कहाँ कहाँ से लेने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ से उसे एनओसी लेनी पड़ेगी, और उसका इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का हो सकता है। तो इन सब बातों पर वो विचार करेगा। और इसके बाद में लास्ट होगा प्रोजेक्ट कमेंसमेंट स्टेज, कि अब वो जो उसका प्रोजेक्ट है उसको वो एक्चुअल में चालू करेगा, उसका शुभारंभ करेगा। तो शुभारंभ करने के लिए उसको जो उसने प्लानिंग करी है उसके अकॉर्डिंग उसे सारे रिसोर्सेस वो एक जगह इकट्ठा करेगा और उनके ऊपर वो कार्य करेगा। अब इस कार्य को करने के लिए एक सुदृढ़ लीडर का होना जरूरी है। तो वो मैनेजर में एक लीडर का गुण भी होना आवश्यक है। तो वो उसको किस तरह से गाइड करता है, तो वो परियोजना की सफलता के लिए सब एकजुट होकर के कार्य कर सकता है। तो बच्चों, मैंने आपको जो ये परियोजना जो प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज है इसको मैंने शॉर्ट में बताया। तो अब नेक्स्ट वीडियोज़ में ये इसके एक एक जो स्टेज है उन स्टेजेस को लेकर के अपन विचार करेंगे कि डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि उनको किस तरह से पूरा किया जाए कि वो अपने प्रोजेक्ट को सफल कर सकता है और कंपटीशन में आगे बढ़ सकता है, अपने आप को वो सर्वाइव करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकता है। थैंक यू।